आपने किसान संगठन के लोगों को गन्ना मूल्य, बिजली संकट या जो पानी की समस्या है उसके मुद्दे उठाते हुए देखा होगा और जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हुए देखा होगा। लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर प्रदूषित पानी को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते एक सप्ताह से वो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उन्हीं से हम आज खास बातचीत करेंगे कि वो क्या मुद्दा है जिसको लेकर के लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश चौधरी है। नरेश जी, जो आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और क्या मांगे हैं? आपके हाथ में ये एक पानी की बोतल है जिसमें पीला पानी है, क्या है पूरा मामला? असल में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कुछ इस क्षेत्र के किसान 19 दिसंबर को मेरे पास पहुँचे थे। अभी उनके हाथ में ये बोतल थी, वो बोतल में पानी था। मैंने उनको पूछा, भाई पेट्रोल मुझे क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा, सर ये हमारा पानी ऐसा हो चुका है। मैं तुरंत तत्काल सारे काम छोड़ करके उनके ट्यूबवेल पर पहुंचा। मैंने जाकर ट्यूबवेल चलवाया तो उससे ऐसा जल्दी ये निकल रहा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मैं तुरंत उनको लेकर के डीएम अमरोहा के पास पहुंचा। अमरोहा डीएम को हमने इससे अवगत कराया। अमरोहा डीएम ने तत्काल प्रभाव से जो भी जाँच एजेंसियाँ थी उनको जाँच के लिए भेजा, नमूने लेने के लिए भेजा। वहाँ से नमूने ले जा करके एक हफ्ते का टाइम वो दे करके गए थे कि एक हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट हम लोग डीएम साहब को भेज देंगे, आपके बीच भेजेंगे। लेकिन किसानों ने जब से यहाँ धरना दे करके बैठे हैं, किसानों को ये डर था कि जो ये जल माफिया हैं वो कई बार पहले भी जांच को प्रभावित करवा चुके हैं, कहीं इस बार भी वो इस जांच को जांच सही आए तभी उस पर जो जिला प्रशासन है या हमारी सरकार है वो सही निर्णय ले पाएगी। यदि जांच ही सही नहीं आएगी तो कौन किसको सजा देगा, क्या कोई निर्णय लेगा? इसलिए जांच सही आए, इसलिए ये किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। लेकिन जैसे ये प्रदूषित पानी आपके हाथ में है और आप लोगों ने, सभी किसान लोग हैं और आपके हाथ में बोतल में पानी है जी, तो इसका कारण क्या है यहाँ पे जो पानी प्रदूषित हुआ है? और ऐसा कौन सा, मतलब कितने ग्रामीण हैं, कितने गांव हैं जो इस पॉल्यूशन वाले पानी से प्रभावित हैं और किस तरीके की यहाँ पे बीमारियाँ लोगों में पनप रही हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यहाँ 2 तहसील हमारी पूरी तरह से अमरोहा जिले की प्रभावित है। इससे अमरोहा जिले के 2 तहसीलों के जो भी समरसेबल हैं सब में ये ऐसा जल निकल रहा है। और ये मैं मानता हूँ, जो यहाँ के किसानों ने भी बताया है, यहाँ कुछ केमिकल के कारखाने हैं। वो कारखाने यहाँ के लोगों को नौकरियाँ भी नहीं देते और यहाँ उन्होंने बड़े बड़े बोरवेल करके अपनी फैक्ट्री के केमिकल युक्त पानी को जमीन में डालने का काम किया है, जिसकी वजह से ये जल ये ऐसा हो चुका है, पूरी तरह से जहरीला हो चुका है, ये पीने योग्य नहीं है। यहाँ जो बीमारियाँ फैल रही हैं इसको लेकर के यहाँ सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की फैल चुकी है। यहाँ लोगों की लीवर, किडनी खत्म हो चुके हैं। यहाँ लोगों को हार्ट अटैक से आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं। यहाँ जब से हम लोग 12 दिन से धरने पर बैठे हैं या 14 मौतें हो चुकी हैं इन आसपास के गांव में। अभी ये एक बहुत बड़ा संकट इस क्षेत्र के लिए आया है। हम लोग इनके सहयोग, इन्होंने हमारा सहयोग मांगा, संयुक्त मोर्चे ने इनके साथ यहाँ धरने पर बैठने का काम किया है। और जब तक इसकी सही जांच ना आ जाए और सही जांच आने के बाद जो ये जल माफिया हैं उनको इसकी सजा ना दे दी जाए, तब तक ये धरना यहाँ NH 9 पर सवाजपुर डोर गांव में ये जारी रहेगा। ऐसे संकल्प के साथ आज यहाँ हवन किया गया है, यहाँ से कुरान खानी की गई है, यहाँ सिख समाज के द्वारा अरदास हुई है और पूरे देश के किसानों की समृद्धि के लिए हम लोगों ने यहाँ से कामनाएं की हैं। और हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा किसान समृद्ध हो, ऐसी कामनाओं के साथ हम लोगों ने आज यहाँ से सर्व धर्म समभाव एक कार्यक्रम यहाँ रखा था। तो उसके तहत सब लोग यहाँ क्षेत्र के किसान और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। तो आपने सुना, जो ये किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनका जो मेन मुद्दा है वो एक प्रदूषित जो पानी है उसको लेकर के। और ये जो क्षेत्र है ये अमरोहा जनपद का औद्योगिक नगरी गजोला वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 2 तहसीलें हैं और 2 तहसीलों के लगभग 2 दर्जन से अधिक जो गांव हैं वो प्रभावित हैं। और आज जो धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है उसमें कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो ये प्रदूषित पानी है उससे किस तरीके की समस्याएं इन लोगों को
हो रही हैं और किस तरीके की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पे लोगों में पनप रही हैं। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण चौहान। किस तरीके की बीमारियां यहाँ पे पैदा हो कि यहाँ पर प्रदूषित जल से कई लोग जो यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं और रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ इस तरह की शिकायत, ग्रामीण भी हमसे जुड़े हुए हैं, रोज़ यही शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत फैला हुआ है, पानी की समस्या ज़्यादा है। इस तरह का लोगों ने यहाँ पर अपनी शिकायतें हमारे पास सुबह से शाम तक आते हैं और 24 घंटे हम यहाँ इस धरने पे उनकी बातें सुनते हैं। चलते गिरते जो दिल्ली से और लखनऊ तक लोग जाते हैं वो भी पानी को देख के हैरत अंगेज हैं कि ऐसा प्रदूषित पानी हमने कहीं नहीं देखा। तो अधिकारियों से जैसे संबंध में शिकायत की, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ से जल के नमूने लेके चली गई है, टीम आई थी सब, लेकिन हफ्ता 10 दिन हो गए कम से कम, किसी भी अधिकारी ने ना तो हमें फ़ोन किया है ना ही बताया है कि उसमें हमें क्या कार्रवाई हुई, ये उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला है। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो ये समस्या है किस तरीके की समस्या इन लोगों के सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है और हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इससे पीने से पशुओं को भी बीमारियाँ हो रही हैं और जो युवा पीढ़ी है उसमें भी ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। जब पानी ख़राब है, आप इसको हाथ में लेकर देखोगे तो इसमें चिकनाई अलग से दिखाई देती है। तेल जैसे सरसों के तेल में पानी डाल दिया, इस तरीके का केमिकल युक्त हो जाता है ये, और इससे बहुत सारी बीमारियां, फसलें नष्ट हो रही हैं और जो जिन फसलों को इनसे सींचा जा रहा है उन फसलों में बीमारी हो रही है। उन फसलों को कहीं ना कहीं हम सभी खा रहे हैं और उस खाने के बाद हमारे अंदर बीमारियां हो रही हैं। और ये समस्या हमने SDM साहब के यहाँ भी हमने ज्ञापन दिया था। हम सभी किसान इकट्ठा हो गए, अध्यक्ष जी को लेकर गए थे, तो उन्होंने भी कोई इतनी सख्त कदम नहीं उठा। उसके बाद DM साहब ने एक टीम बनाई और टीम आई भी, नमूने लेके चली गई है, लेकिन 12 दिन हो गए अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। प्रशासन भी कोई हमारी अभी सुध नहीं ले रहा है। तो सुना आपने इन सभी ग्रामीणों को इनकी जो समस्या है वो प्रदूषित पानी को लेकर है। उनका कहना है कि जो ये प्रदूषित पानी है, इसी पानी को इन सभी ग्रामीणों को पीना पड़ता है, क्योंकि ये जो इलाका है, जो औद्योगिक नगरी गजोला का जो इलाका है, यहाँ पर 2 तहसील हैं। 2 तहसीलों के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हैं और इन 2 दर्जन से अधिक गांवों के जो ग्रामीण हैं वो तरह तरह की गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हैं। विपिन वर्मा, TV9 भारतवर्ष, अमरोहा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।